श्री हरि अमृत निर्झर। श्री राधा माधव का अलौकिक सहज प्रेम। प्रेम मूर्ति श्री राधा के अलौकिक सहज प्रेम के संबंध में मैं क्या लिखूं। श्री राधा का मदनाक महाभाव रूप प्रेम अत्यंत गौरवमय होने पर भी मदीयता में मधुर स्नेह से आविर्भूत होने के कारण सर्वथा ऐश्वर्य गंध शून्य है। वह न तो अपने में गौरव की कल्पना करता है न गौरव की कामना ही। सर्वोपरि होने पर भी वह अहंकार आदि दोष लेस से शून्य है। यह मादनाख्य महाभाव ही राधा प्रेम का एक विशिष्ट रूप है। श्री राधा जी इसी भाव से आश्रयनिष्ठ प्रेम के द्वारा प्रीतम श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। उन्हें उसमें जो महान सुख मिलता है वह सुख श्री कृष्ण विषय रूप से श्री राधा के द्वारा सेवा प्राप्त करके जिस प्रेम सुख का अनुभव करते हैं उससे अनंत गुना अधिक है। अतः श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं प्रेम का विषय न होकर आश्रय बनूं, अर्थात मैं सेवा के द्वारा प्रेम प्राप्त करने वाला विषय ही न बनकर सेवा करके प्रेम दान करने वाला भी बनूं। मैं आराध्य ही न बनकर आराधक भी बनूं। इसी से श्री कृष्ण नित्य श्री राधा के आराध्य होने पर भी स्वयं उनके आराधक बन जाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण प्रेमी हैं वहाँ राधा उनकी प्रेमास्पदा है, और जहाँ श्री राधा प्रेमी के भाव से आविष्ट हैं वहाँ श्री कृष्ण प्रेमास्पद है। दोनों ही अपने में प्रेम का भाव देखते हैं और अपने को अत्यंत दीन और दूसरे का ऋणी अनुभव करते हैं, क्योंकि विशुद्ध प्रेम का यही स्वभाव है। कभी श्री कृष्ण श्री राधा को अपनी प्रेमास्पदा मानकर उन्हें प्रेम की स्वामिनी और अपने को प्रेम का कंगाल स्वीकार करते हैं, और कभी श्री राधा अपने को अत्यंत दीना और श्री कृष्ण को प्रेम के धनी रूप में स्वीकार करती हैं। दोनों के पारस्परिक प्रेमोद्वार रूप में दो पद यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनमें प्रेमीगत दैन्य और प्रेमास्पद की माता का उत्तरोत्तर विकास दर्शनीय है। श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति। राधिके तुम मम जीवन मूल, अनुपम अमर प्राण सजीवनी, नहीं कहूँ को समतूल। अर्थात हे प्यारी राधिके, तुम मेरे जीवन की मूल हो, मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो। तुम्हारे समान दूसरी कोई कहीं नहीं है। जैसे शरीर में निज निज थानहि सबहि शोभित अंग, किंतु प्राण बिनु सबहि व्यर्थ नहीं रहत कतहु को रंग। तस तुम प्रिय सबनी के सुख की एकमात्र आधार, तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस जासो सब को प्यार। जैसे शरीर में अपनी अपनी जगह सभी अंग शोभा देते हैं, परंतु प्राणों के बिना सभी व्यर्थ हैं, किसी में कहीं कोई शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार हे प्यारी, सबके सुख की एकमात्र आधार तुम ही हो। तुम्हारे बिना जीवन में कोई रस नहीं रह जाता, जिस जीवन को सब कोई प्यार करते हैं। तुम्हारे प्राणन सो अनुप्राणनित, तुम्हारे मन मनमान, तुम्हारो प्रेम सिंधु सीकर, लय करो सबही रसदान। मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों से ही संचालित रहते हैं, तुम्हारे मन से ही मैं मनवान बना हूँ, तुम्हारे मन से ही मेरे मन की सत्ता है। तुम्हारे प्रेम रूपी समुद्र की एक बूंद को ही लेकर मैं सबको रसदान करता हूँ। तुम्हारे रस भंडार पुण्य तय पावत भिक्षुक चून, तुम सम केवल तुम ही एक हो तनिक न मानो ऊन। तुम्हारे पुण्यमय पवित्र रस भंडार से ही सभी भिक्षुक चून रस कण प्राप्त करते हैं, सबको रस वहीं से मिलता है। तुम्हारे समान तो एकमात्र तुम ही हो।
इसमें तुम तनिक भी कसर मत समझो। सो अति मर्यादा अति संभ्रम भय दैन्य संकोच, नहीं को कतहु कबहु तुमसी रस स्वामिनी निसंकोच। इस प्रकार मैं तुम्हारे ही रस भंडार में से रस दान करता हूँ, परंतु उसमें बड़ी ही मर्यादा, बड़ा संयम, भय, दीनता और संकोच बना रहता है। मुक्त हस्त से उदार पूर्वक नहीं कर सकता। तुम जैसी संकोच छोड़कर रस बांटने वाली उदार रस की स्वामिनी तो एक तुम ही हो, दूसरी कोई कहीं कभी नहीं है। तुम्हारो स्वत्व अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार, काय व्यू निज रस वितरण करवावती परम उदार। फिर मुझ पर तो तुम्हारा निज नित्य अनंत सत्व है, कभी नहीं हटने वाला हक है। मैं तो सदा तुम्हारी ही संपत्ति हूँ, अतः मुझ पर सभी प्रकार से तुम्हारा पूरा अधिकार है। इसी से मुझको निमित्त बनाकर तुम अपनी काय व्यू रूप अंग स्वरूपा गोपी जनों के द्वारा परम उदार होकर खुले हाथों रस का वितरण करवाती हो, रस बंटवाती रहती हो। तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहनी माया सौ नित्य, दक्षिण बाम रसास्वादन हित बनतो रहूं निमित्त। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी रहस्यमयी मेरे जीवन को सदा मुग्ध रखने वाली मीठी माया के रसमयी प्रीति के वशीभूत रहकर मैं तुम्हारे दक्षिण और वाम दोनों प्रकार के भावों को रसास्वादन में निमित्त बनता रहूं। श्री कृष्ण का यह प्रेम निवेदन सुनकर श्री राधा कहती हैं, श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति। हो तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे बलिहारी। प्राणनाथ, मैं तो तुम्हारी नित्य दासी सदा की चेरी हूँ। तुम मेरे प्राणों के स्वामी तथा जीवन सर्वस्व हो। मैं तुम पर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हूँ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सौ मोहि अपनाओ। चाहे द्रोह करो त्रासो, दुख देई मोहि छिटकाओ। चाहे तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करो, शरीर और मन से मुझको अंगीकार करो, अथवा द्रोह करो, त्रासो दुख देकर मुझको छोड़ छिटका दो। तुम्हारो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मो दुख में, अनुपम सुख हो मानो। तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है, दूसरा कोई सुख मैं रच मात्र भी नहीं जानती। यदि तुम मेरे दुख में सुख का अनुभव करो तो तुमको सुखी देखकर उस दुख में मैं ऐसे महान सुख का अनुभव करूं जिसकी कहीं उपमा नहीं। सुख भोगो तुम्हारे सुख कारण, और न कछु मन मेरे। तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन सांझ सवेरे। मैं जो सुख बिलसती हूँ वह भी तुम्हारे सुख के कारण ही। मेरे मन में दूसरे सुख की कल्पना ही नहीं है। मैं तुमको नित्य संध्या से सवेरे तक और सवेरे से संध्या तक रात दिन सुखी देखना चाहती हूँ। तुम ही सुखी देखन हित हो, निज तन मन को सुख देहु। तुम ही समर्पण करी अपने को, नित्य तब रुचि को सेहु। तुमको सुखी देखने के लिए ही मैं अपने शरीर और मन को सुखी रखती हूँ। मुझे सुखी देखकर तुमको सुख होता है, इसी कारण मैं शरीर और मन से सुखी रहती हूँ। अपने आप को तुम्हें अर्पण करके मैं सदा तुम्हारी रुचि का ही सेवन करती हूँ। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कही सचुपावो। या तो हव स्वीकार करो सब, यद्यपि मन सकुचाओ। तुम मुझको प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी की स्वामिनी कांता प्यारी कहकर सुख प्राप्त करते हो। इसी से मैं इन सब संबोधनों को स्वीकार कर लेती हूँ, ग्रहण कर लेती हूँ। यद्यपि इन शब्दों को सुनकर मुझको मन में बहुत संकोच होता है, संकोच के मारे मैं गड़ जाती हूँ।
इन दोनों पदों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इनसे श्री राधा माधव के प्रेम का कुछ मर्म समझा जा सकता है। दुख में भी उनकी मधुर मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में तुम जगत के दुखों को दुख मत मानो। तुमने लिखा कि भगवान के सौहार्द एवं कृपा के सहारे जी रहा हूँ। सो भगवत कृपा का सहारा तो है ही, और वही सर्वोत्तम सुदृढ़ सहारा है। परंतु भगवत कृपा का सहारा और भगवान पर विश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि दुख में, प्रतिकूलता में भी सुख का और अनुकूलता का अनुभव हो। दुख के भयानक स्वांग में भी उनकी मधुर मधुर मुस्कान दिखाई दे और वह तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर दे। विरोधी तुम्हारा नाम निशान मिटाना चाहते हैं, सो बहुत अच्छी बात है। जगत में तो नाम निशान मिटना ही चाहिए। यहाँ का सर्वनाश ही वहाँ के मंगलमय जीवन का सुप्रभात होगा। अवश्य ही जो तुम्हारे लिए ऐसा चाहते हैं उन पर भगवान दया करें, उनके अपराध क्षमा करें। जो स्थिति है उसी को भगवान की मंगलमयी कृपा तथा प्रीति समझकर ठीक मानना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। स्थिति क्यों बदले, हमारे प्राणनाथ प्रभु हर स्थिति में हमारे साथ हैं। बस ये अनुभव होता रहे, फिर हर स्थिति में आनंद रहेगा। अपने को सदा भगवान का मानो। अपने को कभी भी अपना न मानकर सब प्रकार से सदा ही भगवान का मानना चाहिए। जीवन मरण सुख दुख सभी भगवान के केवल खेल हैं। इस प्रकार निश्चय होने पर भी किसी भी अवस्था में दुख नहीं होगा और नित्य परम मधुर भगवत प्रेम रसास्वादन चलता रहेगा। जितनी ही हम अपने मन से अपनी बात सोचेंगे उतनी ही चिंता पीड़ा बढ़ेगी। अपने चिंतन करने की यदि कोई चीज़ मानी जाए तो वह केवल भगवत चरणारविंद ही है। अतः सदा मन में बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। जय जय श्री राधे।